सुरक्षा माह का पहला दिन, सड़क किनारे बेतरतीब खंभों व अतिक्रमण हटाने की मांग। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां 1 नवंबर से शुरू हो रहे सुरक्षित यातायात माह के पहले दिन उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्र ने मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील को ज्ञापन सौंपकर मंडल में यातायात मार्ग पर अतिक्रमण व बिजली पोल हटाने तथा सड़क पटरी मानक अनुसार बनाने की मांग की। मंडलायुक्त ने प्रकरण के निस्तारण के लिए मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को भेज दिया। देवीपाटन मंडल में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में युवा, महिला व बच्चों की जान जा रही है। गोंडा बहराइच, गोंडा बलरामपुर, गोंडा अयोध्या, गोंडा लखनऊ मार्ग पर लगे बिजली खंभे मानक के विपरीत लगे। कई जगह सड़क पटरी पर ट्रांसफार्मर रखे हैं, कई जगह इश्तेहार के पोल लगा दिए गए, कई जगह सड़क पटरियों पर जंगली घासें उग गई हैं, जिससे फुटपाथ की जगह घिर गई है। गन्ने की सीजन में दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। धानेपुर के बग्गी रोड किनारे जिला पंचायत ने नाली बना रखा है, जिससे सड़क पर पानी भर जाता है और जल निकासी नहीं हो पा रही है। इससे भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। बगैर किसी एनओसी के सड़क पटरियों पर निर्माण व अतिक्रमण हो रहा है, जो रोड साइड एक्ट का खुला उल्लंघन है। आयुक्त ने प्रकरण की गंभीरता देखते हुए लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। ज्ञापन देने वालों में संदीप तिवारी, अमित मिश्र, उमेश चावे, भगवान प्रसाद द्विवेदी अधिवक्ता गण शामिल रहे। हाईकोर्ट के अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा से कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन देने आए की गई खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। क्या है मामला? गणेश नाथ मिश्रा मेरा नाम है और गोंडा जनपद और देवीपाटन मंडल में जो सड़क बनी है उसी के रखरखाव, साफ सफाई और मानक के अनुरूप सड़क निर्माण और उसके अन्य विषयों के संबंधित हमने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में डिटेल बताया है कि कहाँ कहाँ पे सड़क की क्या स्थिति है। दूसरे मुख्यतः हमने उस पर रूल पे फोकस किया है और इनको ज्ञापन में अपने बताया है कि यूपी रोड साइड लैंड कंट्रोल रूल 1964 के तहत सड़क की पटरी कितनी होनी चाहिए, सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या मानक है, राज्य राजमार्ग का क्या मानक है, मुख्य जिला सड़क का क्या मानक है, ग्राम सड़क का क्या मानक है, सारे मानकों को लिख के हमने इनको दिया है और आग्रह किया है कि हमारे जनपद सहित देवीपाटन मंडल में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो मानक के अनुसार बनी हो और उसकी पटरी की साफ़ सफाई हो। सबको निर्देशित करने का आग्रह किया है। दूसरा, अपने लेटर में ये भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क अतिशीघ्र सही कराई जाए, क्योंकि अब पेराई सत्र गन्ना का शुरू होने जा रहा है 2025-26 का। तो किसान ट्राली लेके घर से निकलेंगे खेत से अपने, तो कई जगह दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके इसलिए हमने इनको कहा है। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन 2010 के तहत सड़क से खंभों की दूरी, सड़क से ट्रांसफार्मर की दूरी, सड़क से पुल की, सड़क में चौड़ाई कितना होगा, सारी चीज़ें जिन बातों का जिक्र है वो सब हमने दिया है और आग्रह किया है कि इस विषय पर संबंधित लोगों को निर्देशित करके और भविष्य में जो सड़क बने वो मानक के अनुरूप बने और जो बनी हुई है वो मानक के अनुरूप किया जा सके। मानक के अनुरूप एक भी सड़क नहीं है। मेरा दावा है कोई एक सड़क दिखा दे गोंडा जनपद में, ग्रामीण क्षेत्र की या कहीं की, कि जो मानक के अनुरूप बनी हो या मानक के अनुरूप बनने के बाद मानक का पालन किया जा रहा हो। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। वो सड़क पे जब टेंडर होता है तो टेंडर के साथ 5 साल के रखरखाव का भी जो है समय निश्चित होता है कि 5 साल का रखरखाव होगा। तो उसमें कई बार ये आप जाके देखिए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में किसी भी रोड पटरी की साफ़ सफाई कभी नहीं की जाती और इसमें करोड़ों रुपए ठेकेदारों का बचता है। उसमें अधिकारियों की मिलीभगत होती है, करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। तो क्या माने कि विभाग इसमें सम्मिलित? बिल्कुल सम्मिलित है। विभाग ने आंखें बंद कर रखी हैं और जो है विभाग की एक हायरार्की है कि वहाँ पे जेई होंगे, जेई से ऊपर कोई होगा, फिर ऐसे पूरा हायरार्की बनी हुई है कि कितने अधिकारी होते हैं और सारे अधिकारी आंख बंद किए हुए हैं। उनको हम उदाहरण के तौर पे अपने क्षेत्र के बता देते हैं कि हमारे परसिया पंडित गांव से होते हुए बग्गी रोड से प्रधानमंत्री सड़क योजना गई है, उस पर आप जाके देख लें। सोनबरसा चौराहा जब पार करेंगे तो नहर पे होते हुए लहदुआ रमुआपुर होते हुए भिखारी जो एक प्रधानमंत्री सड़क योजना गई है। कोई पटरी जो 2 मीटर 2.5 मीटर मानक है ग्रामीण सड़कों का, वो ना तो बनी है और ना साफ़ है। तो करोड़ों अरबों रुपए ये लोग बनाते समय बचाते हैं, उसके बाद उसकी साफ़ सफाई में मिलीभगत करके बचाते हैं, जिसकी जांच होनी बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपने जो अभी अधिकारियों को दिया है
नहीं इस पर कार्रवाई हुई तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, कानून में बहुत जो है स्तर हैं जहाँ पे ये बातें उठाई जा सकती हैं, इसलिए हमने कमिश्नर साहब को दिया है और पिछले साल भी दिया था, पर इन्होंने कुछ नहीं किया उस पर। अब ये दिया है, इसके बाद तो फिर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से जाएंगे, करेंगे और जो है इन चीज़ों को ठीक होना चाहिए। जो कानून में प्राविधान है वो होना चाहिए, उसको तो होना ही है।